24 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन। प्रातःकाल उठते ही मेरे को अपने आप ही अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। जब जब मंगलवार का दिन आता है तब तब मेरी चेतना में अपने आप ही एक नया चिंतन है वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मंगलवार का दिन बालाजी का वार कहलाता है। मेरे बोथरा कुल के प्रणेता है वो भी पुंडरासर बालाजी है। मेरे को लगता है बालाजी की शक्ति है वह मेरे को और ज़्यादा धीरे धीरे शक्तिवान बनाना प्रारंभ कर चुकी है। जब भी मैं कोई समस्या की गिरफ्त में फंसता हूँ और यह शक्ति अपने आप ही हस्तालंबन का सहारा देकर मेरे को उस समस्या से बाहर निकालने में भी कामयाबी मेरे को हासिल करवाना प्रदान करवा देती है। इसलिए मंगलवार का दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस के रूप में उभर कर हमेशा ही सामने आना प्रारंभ कर चुका है। प्रातःकाल अमृत बेला के समय में जब मैं अपने आप को अमृतमय बनाने के लिए तैयारियां करना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रातःकाल सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अनुलोम और विलोम का प्रयोग है ये करना प्रारंभ कर देता हूँ। उसके पश्चात अपने आगम का स्वाध्याय है वह करना प्रारंभ कर देता हूँ। मैंने ये अपने मन में दृढ़ निश्चय कर रखा है। प्रातःकाल के समय लगभग 500 गाथाएँ हैं, उनका परावर्तन है वह अवश्य ही करना है, जिससे मेरे मन के अंदर अपने आप ही एकाग्रता की भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ कर देती है। स्वाध्याय मेरे जीवन को प्रातःकाल के समय नई दिशा निर्धारण करने का एक महान प्रेरणा का केंद्र बिंदु भी बन जाता है। जब मैं अपनी ज्ञान की चेतना को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ तब अपने आप ही मेरे को एक नया एहसास है, अनुभव है यह होना प्रारंभ हो जाता है। स्वाध्याय के साथ में अचानक मेरे सामने वह आकृति आकर खड़ी ही हो जाती है जिसने मेरे को जन्म दिया, मेरे कुल को जन्म दिया। उस आकृति के साथ में वरद हस्त प्रदान करते हुए दादा गुरु जिनदत्त सूर्य का वह दिव्य भव्य नव्य आकार है वह भी मेरी आँखों के सामने झिलमिलाना प्रारंभ कर देता है। आचार्य भिक्षु का वह दिव्य दीदार मेरे को तपस्या के क्षेत्र में गतिशील बनने की प्रेरणा प्रदान कर देता है। जयाचार्य का वह ध्यानमय मुद्रामय आसन मेरे को भी ध्यान साधना की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। गुरुदेव तुलसी का वह चमत्कारिक व्यक्तित्व अनुशासनमय जीवन मेरे जीवन को और ज़्यादा अनुशासनबद्धता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर देता है। वीतरागता का महान पथ है वह अपने आप ही मेरे को प्रशस्त होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। गुप्त नवरात्रि का यह महान अवसर मेरे को और ज़्यादा गुप्तता के साथ साधना के लिए अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। प्रातःकाल जब मैं अपनी ध्यान साधना जप अनुष्ठान मंत्र शक्ति के प्रयोग के साथ के अंदर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता हूँ, तत्काल ऊपर से
नीचे आकर मैं अपने आसन को ग्रहण कर लेता हूँ। उसके पश्चात मेरा आंतरिक कार्य है वह प्रारंभ हो जाता है। मौन के साध में मंत्र शक्ति की आराधना साधना, साथ के अंदर अपने अनुभवों का प्रस्तुतिकरण, पिछले घटना चक्र का विस्तार के साथ प्रतिपादन और आज के दिवस की महत्ता को प्रकट करते हुए अनेकों प्रकार के विचार दर्शन हैं वह मैं प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता हूँ। मेरी चेतना के तार जितने ज़्यादा मात्रा में झंकृत प्रकंपित होती हैं उतने ही तेजी के साथ विचारों का भी आगमन है वह अपने आप ही प्रारंभ हो जाता है। मैंने ध्यान साधना को केवल अपने तक ही सीमित रखने का प्रयास नहीं किया। जो भी व्यक्ति मेरे पास में आते हैं कोई न कोई अनुष्ठान है, साधना है, उसका उपक्रम अवश्य ही उसको भी बतलाने का प्रयास करता हूँ। मैंने यह अनुभव किया ऐसा दिन कोई भी खाली नहीं जाता है जब 2, 4, 5 व्यक्तियों के संवाद है वो मेरे पास में नहीं पहुँचते हैं। हमारे जीवन के अंदर बेटे की समस्या है, बेटी की समस्या है, अर्थ की समस्या है, वह समस्या है। केवल आप एक शब्द हमारे को बता दें, उस शब्द का हम अपने जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे वह शब्द हमारे लिए मंत्र शक्ति जितना काम करना प्रारंभ कर देगा। मैंने अपने मन में सोचना प्रारंभ किया, देखो लोगों की आस्था है वह कितनी प्रबल और गाढ़ आस्था है, और जब आस्था का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है एक छोटा सा शब्द है वह भी उनके लिए मंत्र शक्ति का काम करने वाला बन जाता है। मैंने अपने जीवन को साधना की दृष्टि से और ज़्यादा आगे बढ़ाने का संकल्प अपने मन में दिन प्रतिदिन संजोना प्रारंभ कर देता हूँ। पूरा दिन है वह अपने आप ही अध्यात्ममय व्यतीत होना प्रारंभ हो जाता है। सायंकाल का समय आता है, मौसम भी बहुत ज़्यादा अनुकूल बनता जा रहा था। आकाश के अंदर उमड़ घुमड़ कर बादल भी आ रहे थे, बसंती बयार का जो एक संदेश भी प्रदान कर रहे थे। योगी के मन के अंदर भावना जगती है, चलो बाहर परिभ्रमण घूमने के लिए गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है और आज अपन थोड़ा सा घूम कर आए तो अच्छा रहेगा। तत्काल मैंने अपना मन बनाया और हम परिभ्रमण करने के लिए निकल गए। जब हाईवे पर पहुंचते हैं तब अनेकों प्रकार के नए नए चेहरे हैं वो हमारे सामने आने प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो हमारे को देखकर अपने पैरों को थाम लेते हैं, श्रद्धा के साथ नमन करना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, कामनाएं हैं वो भी तहे दिल से प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं। नवयुवक अरविंद जो सपोट्रा के पास से आया हुआ था, यहाँ पर अध्ययन कर रहा है, कोई न कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहा है। अचानक वह हमारे सामने आता है, कहता है मेरे को आशीर्वाद प्रदान कराओ, और आज आप जो आशीर्वाद प्रदान कराओगे वह मेरे भविष्य के लिए मजबूत नींव का काम करने वाला बन जाएगा। इस तरह से जनमानस में कितनी आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, ये सारे के सारे अनुभव जब हम परिभ्रमण करते हैं तब हमारे को आत्मसात करने का दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए परिभ्रमण करना, पर्यटन करना, घूमना, ये अपने आप के अनुभवों को, खजाने को और ज़्यादा समृद्ध बनाने वाला एक महान उपक्रम है, वह हमारे जीवन में साबित हो सकता है। मंगलवार का दिन केवल मेरे लिए ही मंगलकारी नहीं बनता है, जो भी मेरे सानिध्य में आता है
उसका जीवन भी मैंने अनुभव किया अपने आप ही मंगलमय बनना प्रारंभ हो जाता है। अनुभवों का एक महान दौर जब प्रारंभ होता है तब जीवन के अंदर अपने आप ही एक नई चेतना का जागरण होता है जो हमारे को मानसिक शांति प्रदान करने वाला बन जाता है। आचार्य भूपेंद्र, सोमन कुंज, गोकलपुरा, जयपुर, राजस्थान।